अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेड आई एंड व्हेन यू हैव टू सी अ डॉक्टर। अच्छा, रेडनेस आईज में एक बहुत ही कॉमन मसला है जो हर बंदा एक्सपीरियंस करता है। समटाइम्स जो रेडनेस है वो हार्मलेस होती है। आई में रेडनेस तो होती है लेकिन उससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, बट समटाइम्स इट कैन कॉज अ डेंजर इन द आई, इवन कॉज ब्लाइंडनेस। तो इसके लिए इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रेड आई। रेड आई बेसिकली क्या है? स्मॉल blood vessels on the surface of eye got inflamed or enlarged। हमारी आई की सरफेस के ऊपर स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, वो किसी भी वजह से जब इनलार्ज होंगी या इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी तो वो आई में रेडनेस अपीयर होना शुरू हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रेडनेस इन द आई। तो फर्स्ट टाइम आता है कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस को हम आगे फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे: बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक। वायरल कंजक्टिवाइटिस में जस्ट वाटरली डिस्चार्ज होगा, आई इरिटेटेड होगी और ये कंटेजियस होगा। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में मोस्टली येलोइश डिस्चार्ज होगा और आई स्टिकी होंगी, सुबह जुड़ी हुई होंगी। पेशेंट कंप्लेन के साथ होता है कि सुबह उठता हूँ तो आंख चिपकी होती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक तो सीजनल होगा और वो किसी न किसी एलर्जिक पोलन एलर्जेंस की वजह से होगा और आई में इरिटेशन और आई में डिस्कम्फर्ट सा और वाटरली डिस्चार्ज होगा। दूसरी दूसरी रीज़न हो सकती है ड्राई आइज। जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हों या फिर आई की टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो रही हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आई को लुब्रिकेट करने के लिए एक टीयर्स की स्पेसिफिक रिक्वायर्ड अमाउंट की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो किसी भी वजह से अगर टीयर्स की प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रही है तो उससे आई ड्राई होगी और रेडनेस अपीयर होना शुरू हो जाएगी। दूसरी एक बड़ी वजह ये हो सकती है डिस्कम्फर्ट या आई स्ट्रेन। जब आई पे स्ट्रेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा हम एक्सेसिव नियर वर्क कर रहे हों या स्क्रीन यूज़ कर रहे हों तो उसकी वजह से भी रेडनेस हो जाती है। ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस क्या है? ब्लेफराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन्स। आईलिड मार्जिन्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, मार्जिन्स के ऊपर डैंड्रफ आएगा तो उसकी वजह से भी रेडनेस बाज़ दफ़ा आई में अपीयर होना शुरू हो जाती है। फिर आगे इसकी वजूहत होती हैं सेक्लेराइटिस, एपीसेक्लेराइटिस। वो एक डिटेल टॉपिक है, उसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेक्लेराइरा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है आई का, तो उसकी वजह से रेडनेस अपीयर होती है। फिर आता है यूवीआइटिस। यूवीआइटिस क्या है? यूवीआइटिस में एक तो पेनफुल होगा, दूसरा आई में रेडनेस सडन अपीयर होगी, और एक क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर मिडल लेयर होती है यूवियल ट्रैक, उनकी उसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। फिर एक आता है एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा। उसमें भी रेडनेस अपीयर होना शुरू हो जाती है, उसमें सीवियर पेन होती है और आई में रेडनेस हो जाती है। और लास्ट और मोस्ट कॉमन बाज़ दफ़ा पेशेंट हमारे पास आता है वो होता है सब कंजक्टाइवल हेमरेज। अब सब कंजक्टाइवल हेमरेज जो है वो बहुत ज़्यादा खून की तरह का रेडनेस सीवियर किस्म की अपीयर होती है, लेकिन वो पेनलेस होगा, आई में किसी भी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं होगी, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और खौफ की हालत में हमारे पास आता है क्योंकि आई बहुत ज़्यादा रेड हुई होती है। तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज मुख्तलिफ वजूहत की वजह से हो सकता है, बाज़ दफ़ा ट्रॉमा की वजह से या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वो विद इन 10 to 15 डेज खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, उसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं होती। अब आई की रेडनेस को में कौन कौन से अलार्मिंग साइंस हैं कि जब आपको लाजमी चाहिए कि आप आई के डॉक्टर को विजिट करें। अगर आपको रेडनेस है लेकिन रेडनेस के साथ सीवियर किस्म की पेन है और आई डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, तब अपने डॉक्टर को चेक करवाएं।
रेडनेस है और साथ में विजन रिड्यूस होना शुरू हो गई, आपने कंपेयर किया कि रेडनेस हुई और साथ में 2-4 दिनों में विजन कंप्रोमाइज होना शुरू हो गई है, तब भी ये अलार्मिंग साइन है। या फिर आप रेडनेस हुई 2-4 दिन, फ्यू डेज आपने देखा रेडनेस रिजॉल्व नहीं हो रही बल्कि और ज़्यादा बढ़ रही है, तब भी आप अपने आई डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे थे और वो पुअर हाइजीनिक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे थे, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहे थे, उसके बाद पेन है और रेडनेस हुई है, तब भी अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। ट्रॉमा की वजह से अगर रेडनेस है तो फिर भी लाजमी चेक करवाएं। अच्छा, एक और वजह है, अगर आपकी प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई और उसके बाद अचानक रेडनेस शुरू हो गई है, तब भी ये अलार्मिंग साइन है, लाजमी अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। अच्छा, रेडनेस है, आई में पेन है, लेकिन पेन के साथ आपको नोजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग्स आ रही हैं, दिल घबरा रहा है, तब भी ये एक सीवियर अलार्मिंग साइन है कि आपको चाहिए कि अपने आई के डॉक्टर को लाजमी विजिट करें। ये वो मोस्ट कॉमन साइंस हैं, अगर ऐसा मसला है तो लाजमी विजिट करें। अब रेडनेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसी आई की डिजीज़ की वजह से भी होती है, चोट लगने की वजह से, कॉन्टैक्ट लेंस ओवर यूज़ करने की वजह से, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा की वजह से, या फिर यूवीआइटिस की वजह से, इस तरह और बहुत सारी ऐसी रेडनेस की कॉजेज़ हो सकती हैं। अगर इन वजूहात की वजह से रेडनेस है और सीवियर है और रिजॉल्व नहीं हो रही और आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो इट्स अलार्मिंग साइन कि लाजमी अपने आई डॉक्टर को विजिट करें ताकि उस रेडनेस से आप टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।